नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल 10 न्यूज नोएडा पे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जी हां, आजकल एक विशेष चर्चा आप लोगों को सुनने को मिल रही होगी जो कि सीमा सचिन के नाम से है। सीमा पाकिस्तान से प्यार करते हुए सचिन, जो कि पबजी यानी कि खेल से वो प्यार हुआ, और वो सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश के रबुपुरा गांव में आ चुकी है। और यहां पर जो तमाम किसान यूनियन के कई नेता, कई प्रतिनिधि, कई कार्यकारिणी के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है, वो क्या मानते हैं कि सीमा को जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो बच्चे यहाँ पर सीमा के आए हुए हैं, क्या उन्हें पढ़ने लिखने की सुविधाएं किस तरीके से मुहैया करानी चाहिए, ये इनकी क्या गुहार है, इस बारे में बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? जी, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वराज सिंह जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या राय है सीमा के बारे में, और सीमा के जो बच्चे हैं उनको किस तरीके की सुविधाएं देना चाहिए। जी सर। सबसे पहली बात यह है कि सीमा बिना वीजा के हिंदुस्तान में आई जी। उसका मुकदमा दर्ज हो गया रबुपुरा थाने में जी। वो जेल गया पूरा परिवार, और न्यायाधीश ने उनको जमानत दे दी जी। हमारा जो न्यायालय होता है, कोर्ट होता है, वो जमानत पे यहाँ है। एटीएस ने उसकी इंक्वायरी कर ली जी। जेवर थाने में उसकी जांच चल रही है। दोषी होगी सजा मिलेगी, निर्दोष होगी छूट जाएगी। लेकिन वो हिंदुस्तान में रह रही है, उसके 4 बच्चे हैं, उसका पति है, उसके ससुर हैं, उसकी सास है, पूरा परिवार है। बहुत आर्थिक तंगी से वो गुजर रहे हैं जी। उनके खाने कमाने के जरिए सारे ठप हो गए। आज भारतीय किसान लोक शक्ति माननीय सिटी मजिस्ट्रेट नोएडा को ज्ञापन देगी कि उनके जो 4 बच्चे और जो परिवार है, पहले तो उनके राशन की खाने पीने की व्यवस्था की जाए, राशन कार्ड बना के करें। कैसे भी, जब सरकार सबको राशन दे रही है तो उस परिवार को राशन की उपलब्धता करे, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करे। किसी ना किसी स्कूल में, जो रबुपुरा में जो उनके स्कूल है, सरकारी स्कूल में उनके पढ़ाने के आदेश जारी करें, ताकि बच्चे की शिक्षा पे कोई असर ना पड़े, और उस परिवार के रोजगार की भी व्यवस्था करे। क्योंकि उनका रोजगार, उनका जो ससुर था प्लांटेशन का काम करता था, पौधे लगाने का काम करता था। उसका जो पति है सचिन, वो एक जनरल स्टोर पर दुकान पर काम करता है, परचूने की दुकान पर काम करता था, 10-11 हजार रुपए की नौकरी से। उसके सारे रोजगार ठप हो गए, घर में भुखमरी का माहौल हो गया है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये फर्ज बनता है, मानवता के आधार पर, जो मानवता आधार है उस पर उनका फर्ज बनता है कि वहां राशन की व्यवस्था कराएं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करवाएं, और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करवाएं। यह भारतीय किसान लोक शक्ति की मांग है जी। सर, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो ये बात कही जा रही है कि सीमा को जो है कहीं ना कहीं कुछ तरीके से किसी भी तरीके की सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए, क्या लगता है सर आपको? उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, मानवता मानवीय आधार पर सुविधा मिलनी चाहिए। एटीएस इंक्वायरी कर रही है, थाना इंक्वायरी कर रहा है, IBRO सब इंक्वायरी कर रहे हैं। यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा मिले। इसमें भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति सजा के पक्ष में है कि भाई यह दोषी है, दोषी नहीं है, जमानत उनको मिल गई है न्यायालय से, दोषी नहीं है, तो मानवता के आधार पर, मानवीय आधार पर उनके बच्चों को शिक्षा के लिए उनका व्यवस्था की जाए किसी सरकारी स्कूल में, और उनको राशन के लिए, क्योंकि मीडिया ने उनका 10-15 महीना उनका सारा बेकार चला गया, ना उन्हें एटीएस कहीं जाने देती, ना थाने वाले उन्हें बाहर निकलने दे रहे, तो खाएंगे कहाँ से? जब थाने वाले उन्हें बाहर ही नहीं निकलने दे रहे घर से, कमाने के लिए तो घर से बाहर जाएंगे ना, तो वो खाएंगे कहाँ से? आप लाजमी मानते हैं कि सीमा का प्यार में यहाँ पर आ जाना, क्या आपके हिसाब से, भारतीय किसान यूनियन के हिसाब से क्या सही है? देखिए, प्यार, एक बात बताओ, सुनो जी, वो POK से आई है जी, जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। गृह मंत्री अभी कल परसों माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने कहा हम LOC पार करेंगे और POK को अपने अंदर लेंगे जी। जब एक सीमा हजम नहीं हो रही, तो जिस दिन पूरा POK हिंदुस्तान में आ जाएगा भाई, उस दिन कैसे हजम करोगे? POK हमारा है, पाकिस्तान अधिकृत हिंदुस्तान है, वहीं से वो आई है, अपने हिंदुस्तान के हिस्से से आई है। और हिंदुस्तान, हमारे माननीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पूरे POK के लेने की बात कर रहे हैं। अभी तो सीमा ही आई है, पूरा POK हिंदुस्तान में आएगा, इसमें क्या गैर कानूनी हो गया? और हमारे जो लॉयर हैं डॉक्टर AP सिंह, भारतीय किसान लोक शक्ति के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, उनका पूरा खर्चा लोक शक्ति देती है। कोई जो संगठन की तरफ से केस लड़ते हैं, और जिस परिवार का केस लड़ते हैं उससे 1 पैसा नहीं लेते, वो निःशुल्क उस परिवार का मुकदमा लड़ेंगे। जो भी खर्चा आएगा भारतीय किसान लोक शक्ति शेयर करेगी।
न्याय मिलकर बयान करेंगे। जो भी न्याय की उनकी मदद है वो भारतीय किसान लोक शक्ति कर रही है डॉक्टर एपी सिंह जी के द्वारा, और राष्ट्रपति जी को उनकी नागरिकता के लिए दया याचिका दाखिल कर दी। यहाँ पर जो तमाम तरीके की सुविधाएं सीमा को देने की बात, सीमा के परिवार को देने की बात कही गई है। हालांकि इस मामले से बताया जा रहा है कि जो सीमा के परिवार की स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो बहुत दयनीय है। मानवता के आधार पर उन्हें जो सुविधाएं हैं, जो आर्थिक सुविधाएं हैं, जो भौतिक सुविधाएं इंसान को मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर इनका कहना यह भी है कि न्यायालय के द्वारा जो भी फैसले आ रहे हैं या जो आएंगे, भारतीय किसान यूनियन उनका पक्षधर है। मैं हिमांशु शर्मा, 10 न्यूज़ नोएडा, धन्यवाद।